बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा जो आपका अभी जो क्विज़ आ रहा है उसमें भी यही टॉपिक्स इंक्लूड हैं। 12 से 18 टॉपिक्स इंक्लूड हैं। तो अभी हम 14 वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके मैं आपको जो डेफिनेशंस हैं उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो बताऊंगी। आपका सबसे पहला टॉपिक है सर्कल। सर्कल क्या होता है? द सेट ऑफ पॉइंट z इक्वल टू एक्स वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन mod z माइनस z नॉट mod इक्वल टू r होगा। मतलब कि सर्कल का क्या मतलब है कि आपका जो पॉइंट z है वो आपके बाउंड्री पे पड़ा है, उसका सेंटर तक का डिस्टेंस, सेंटर आपका क्या है? z नॉट है। z नॉट का z तक का डिस्टेंस जो है वो आपका r है, तो उसको आप क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। z का डिस्टेंस z नॉट तक, मतलब कि उसके सेंटर तक का डिस्टेंस वो किसके इक्वल है? r के इक्वल है। तो आप कहेंगे कि ये आपका सर्कल है। और जो सर्कल की इक्वेशन है वो आपको बता रही है कि z और z नॉट के जो आपके पास हैं वो दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और उनको माइनस करने से जो आपके दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आएगा वो आप उसको r से डिनोट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लाइन ले लेते हैं। आपके एक पॉइंट पर z1 पड़ा है, आपके सेकंड पॉइंट पर z2 पड़ा है। तो z1 का z2 तक का डिस्टेंस आपके पास जो होगा, दोनों को माइनस करने से जो आपका डिस्टेंस आएगा वो आपका सर्कल का डिस्टेंस होगा। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट्स हैं, आपके लाइन पे एक पॉइंट पड़ा है 4 और एक पॉइंट पड़ा है 2 पड़ा है एक साइड पे। तो आप कहेंगे कि 4 और 2 को माइनस करने से जो आपका डिस्टेंस आएगा वो आपका सर्कल का डिस्टेंस होगा। z1 का z2 से तक का डिस्टेंस आपका सर्कल होगा, और सर्कल की इक्वेशन के मुताबिक z का z नॉट तक का डिस्टेंस, z आपका बाउंड्री पॉइंट है, आपके सर्कल के बाउंड्री पर है। और जो आपका z नॉट है वो देखिए आपके डायग्राम में आपके सेंटर पर है, z आपके बाउंड्री पे, z से z नॉट तक का डिस्टेंस। आप कोई भी पॉइंट ले लें z का, आप लाइन ड्रा की है मैंने एक, z का z नॉट से किसी भी पॉइंट z नॉट तक का डिस्टेंस ले लें। z आप कोई भी पॉइंट बाउंड्री पे ले सकते हैं, तो उसका डिस्टेंस हमेशा आपके पास r ही आएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओपन डिस्क। ओपन डिस्क क्या होता है? वैसे मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बताऊं, डेफिनेशन के अलहदा साइड पे छोड़ के कि ओपन डिस्क क्या होता है। ओपन डिस्क होता है सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट, मतलब आपने इसके अंदर बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेने होते। सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं? ओपन डिस्क कहलाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्क ओपन है या डिस्क क्लोज्ड है? आपके अंदर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का साइन आएगा, तो वो आपके पास हमेशा एक ओपन डिस्क होगी। मतलब सिर्फ लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो तो वो आपके पास एक ओपन डिस्क होगी। अगर आपके पास साइन लेस देन आर इक्वल टू का आ जाता है या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का आ जाता है तो वो आपके पास जो डिस्क है वो क्लोज्ड हो जाएगी। आपने हमेशा याद रखना है कि ओपन डिस्क के अंदर आपके बाउंड्री के पॉइंट्स या सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ओपन डिस्क इज़ डिफाइंड एज सेट। आपने सेट ले लिया, ए सेट ले लें, बी सेट ले लें, कोई भी सेट का नेम रख दें। तो आप क्या करेंगे कि आपका जो z है वो सी से कम्प्लेक्स से नंबर से बिलोंग करता है, और उसके बाद जो z का z नॉट से डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन आर है। अब देखिए मैंने एक लाइन ड्रा की, उसको मैंने z कह दिया, और जो सेंटर है वो आपका z नॉट है, और जो z नॉट का जो सेंटर वाली लाइन है, जो आपका रेडियस जिसको हम कह रहे हैं, आपकी जो z वाली लाइन है वो r वाली लाइन से बहुत छोटी है। तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि z का z नॉट से माइनस करें तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो तो और इस लाइन, आपकी जो z वाली लाइन है उससे भी ज़्यादा छोटी आएगी। तो हम ओपन डिस्क की डेफिनेशन भी यही है कि z को z नॉट से माइनस करें तो जो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन r होता है। और जो आपके अंदर के पॉइंट्स होंगे वो आपके z को डिनोट करेंगे। z नॉट आपका सेंटर होगा और r उसका रेडियस होगा। दोनों जो अंदर के पॉइंट्स हैं वो जो सेंटर का तक का डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन r होगा। तो आप कहेंगे कि हमारे पास ये ओपन डिस्क है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लोज डिस्क। क्लोज डिस्क की डेफिनेशन क्या कहती है? क्लोज डिस्क की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स
डी इनसाइड ऑन द सर्कल, मतलब कि आपने इसके अंदर के पॉइंट्स भी लेने होते हैं और सिरकमफेरेंस के भी पॉइंट्स लेंगे तो आप कहेंगे कि हमारे पास एक क्लोज डिस्क है। मैंने आपको आगे भी बताया, जब भी आपके पास इनइक्वालिटी का साइन आएगा, आपके पास लेस देन और इक्वल टू हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, तो आप इक्वेशन देख के ही, स्टेटमेंट देख के ही बता देंगे कि आपके पास क्लोज डिस्क है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर कि आपके डायग्राम देख लें, आप इसका सर्कल देख लें कि मैंने एक आर जी नॉट एक सेंटर है उसका, उसके बाद आपका जी से जी नॉट तक का डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू आर है। मतलब कि देखें, जी में से जब मैंने जी नॉट को निकाला तो वो आपका लेस देन भी आर, वो आर से छोटा भी हो सकता है या आर के इक्वल भी आ सकता है। मतलब कि जी और जी नॉट, जी वाली लाइन देख लें आप, जी का जी नॉट तक का डिस्टेंस, और फिर जी नॉट और जो आपकी जी नॉट की लाइन है, सेंटर की लाइन है, वो दोनों लाइंस आपकी सेम में ड्रा हुई हैं। मतलब कि आपका जो जी को जी नॉट में से माइनस भी कर दें तो आपका जो डिस्टेंस है वो यहाँ तो लेस देन आर आएगा, या वो छोटा हो जाएगा, या वो आपकी दोनों लाइंस इक्वल हो जाएंगी, या मतलब कि वो आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू आर आ जाएगा। मतलब कि ओपन डिस्क में और क्लोज डिस्क में फ़र्क क्या है? ओपन डिस्क में आपके सिर्फ अंदर के पॉइंट्स आते हैं, क्लोज डिस्क में आपके पास बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं और इनसाइड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं, तो आप उसको क्लोज डिस्क कह देते हैं। और एक और मेन डिफरेंस है कि आपके पास स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का साइन आता है ओपन डिस्क में, और आपके पास क्लोज डिस्क में इनइक्वालिटी का साइन आता है क्लोज डिस्क में। ठीक है, आप स्टेटमेंट देख के बता सकते हैं कि आपके पास ओपन डिस्क है या क्लोज डिस्क है, लेकिन फिर आपने उसको सॉल्व आउट भी करना होता है कि क्या हम इसको सॉल्व करें तो वाकई ही हमारे पास जो डिस्क बनेगी वो क्लोज्ड बनेगी। तो उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, होप सो आपको उससे समझ आ जाए। अभी हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट आर डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z नॉट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द सेट इफ ऑल द पॉइंट ऑफ z विच लाई इन द ओपन डिस्क। मतलब कि ओपन डिस्क के सब पॉइंट्स इस z नॉट के पॉइंट्स हैं। क्या मतलब है नेबरहुड का? कि ओपन डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो किसके पॉइंट होंगे? जी नॉट के पॉइंट होंगे। मतलब ओपन डिस्क क्या है? आपने सिर्फ उसके अंदर के पॉइंट्स लेने होते हैं, तो उसके अंदर आपके पास जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किसके पॉइंट होंगे? आपके सेंटर जी नॉट के पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक रियल लाइन है, रियल लाइन में आप सिंपल शो करते हैं 1 2 3, अब एक साइड पे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, एक साइड पे नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। तो आप एक नंबर ले लेते हैं 3, आपके पास एक पॉइंट है 3 या आपके पास एक नंबर है 3, तो इसके डिस्टेंस पे आपके पास क्या आएगा? 3 के थोड़ा सा पीछे आपके पास 2 आ जाएगा, उससे पीछे आपके पास 1 आ जाएगा। तो हम वैसे तो हम रियल लाइन पे शो कर रहे होते हैं कि 2 के थोड़े से डिस्टेंस पे हमने उसको 3 को रखा होता है, लेकिन वो डिस्टेंस आपके पास फिक्स तो नहीं ना बताया गया होता कि ये वाकई ही इतना डिस्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके घर के आप अपने घर वाले के साथ अपने घर के साथ वाले घर को कहते हैं कि ये आपके नेबर्स हैं, तो आप उससे अगले वाले घर को कहें कि ये आपके नेबर्स हैं, तो आप 10 घर छोड़ के आपको किसी को कह दें कि ये हमारे नेबर्स हैं। मतलब आपका वो जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं बताया गया कि कितना डिस्टेंस है। रियल लाइन पे भी यही कह रहा है कि अगर आपके पास कोई डिजिट 3 पड़ा है और उसके पहले 2 पड़ा है, तो 2 और 3 का डिस्टेंस तो फिक्स नहीं है ना। इसी तरह जो आपके पास नेबरहुड में जो जी नॉट पॉइंट है ओपन डिस्क के, वो कह रहे हैं ना ओपन डिस्क के सारे पॉइंट जी नॉट के पॉइंट हैं, तो जो आपका जी नॉट का डिस्टेंस है वो भी आपका फिक्स नहीं है। आप जितना बड़ा जी नॉट लेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी डिस्क बड़ी या छोटी होगी। मतलब आप अपने पास वाला घर ले लेते हैं तो आपकी डिस्क क्या होगी? बिल्कुल छोटी होगी। या आप कहेंगे कि वो बिल्कुल साथ है तो आपका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल थोड़ा होगा। अगर आप एक घर छोड़ के ले लेते हैं तो आपका डिस्टेंस जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो नेबरहुड की डेफिनेशन भी यही कहती है कि जो डिस्टेंस है वो आपके इस जी नॉट पे डिपेंड करता है। मतलब आपका जी नॉट जितना बड़ा होगा या जितना छोटा होगा, आपका जो नेबरहुड है वो उतना बड़ा या छोटा होता जाएगा।
इसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है डिलीटेड नेबरहुड। अब मैं नेबरहुड आपको समझा रही हूँ, तो मैं आपको नेबरहुड में और डिलीटेड नेबरहुड में एक बात मेन पॉइंट बता देती हूँ कि नेबरहुड में और डिलीटेड नेबरहुड में कभी भी आप सर्कमफेरेंस के पॉइंट नहीं लेते हैं, हमेशा ओपन डिस्क होती है दोनों की। ओपन डिस्क का मतलब है कि आप सिर्फ अंदर के पॉइंट्स लेते हैं। लेकिन अगर आप एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप मतलब आप ग्राफ बना रहे हैं और आपके पास दो पॉइंट, एक पेयर, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमेशा पेयर फॉर्म में आपके पास जो है वो पॉइंट्स आते हैं। तो आपके पास जो पेयर फॉर्म में बनी है वो है 2 और 3 पॉइंट। तो आप उसको एक डॉट से शो कर देते हैं, आप अलग-अलग डॉट्स नहीं करते। आप एक टू वाली लाइन लेते हैं और 3 वाली लाइन लेते हैं, तो आपके पास एक डॉट को शो कर देगा, वो हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कम्प्लेक्स आपका एक प्लेन होता है, मतलब आपने एक प्लेन लिया, आपने उसका एक डॉट शो कर दिया, तो वो आपका कम्प्लेक्स प्लेन होगा। जबकि रियल लाइन में आपने एक लाइन शो करनी होती है, एक नंबर लाइन पर आपके पॉइंट्स शो हुए हुए होते हैं। लेकिन आपके नेबरहुड में आप हमेशा पॉइंट्स को, अगर आपने कोई भी पॉइंट बताना है, किसी भी पॉइंट का आपको नेबरहुड बताना है, तो आप उसको सर्कुलर फॉर्मेट में बताते हैं। मतलब कि आप सर्कुलर फॉर्मेट में बताने का मतलब कि अगर आप एक पॉइंट ले रहे हैं, 1 पॉइंट ले रहे हैं, आप किसी सेंटर Z0 पे कोई भी पॉइंट ले लें, आपका जो ज़ीरो सेंटर है उसके इर्द गिर्द आप पॉजिटिव एक्सेस पॉजिटिव पे ले लें, नेगेटिव पे ले लें, आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो आप उसके चारों तरफ के पॉइंट्स को कवर करते हैं कि वो सर्कल, मतलब आप चारों तरफ के पॉइंट्स को कवर करेंगे तो आप बताएंगे कि वो कितना बड़ा है सर्कुलर फॉर्मेट। सर्कुलर फॉर्मेट मतलब कि कितना बड़ा है। आपके सर्कुलर फॉर्मेट का बड़ा होना आपके डेल्टा पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आपका Z से Z0 तक का डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से थोड़ा आया है, तो आप कहेंगे कि ये आपका नेबरहुड पॉइंट है। या आपका जो डिस्टेंस है वो छोटा आया है, या आपका डिस्टेंस जो है वो बड़ा आया है, तो जो Z0 का पॉइंट है वो आपका आपके नेबरहुड को एक्सप्लेन करेगा। मतलब कि आपके सेंटर में अगर Z0 पड़ा है, तो Z0 पॉइंट जो है, Z0 पॉइंट का उसका नेबरहुड क्या होगा, डेल्टा नेबरहुड होगा। उसका डिस्टेंस आपके लेस देन भी हो सकता है, उसका डिस्टेंस आपसे ग्रेटर देन भी हो सकता है। ये एक सर्कुलर फॉर्मेट में हम नेबरहुड हमेशा लेते हैं। नेबरहुड लेने से मतलब कि आप उसके चारों तरफ के पॉइंट्स को कवर करते हैं। जब आप चारों तरफ के पॉइंट्स को कवर करेंगे तो डेल्टा पे डिपेंड करता है कि आपका ये सर्कल या आपका ये नेबरहुड कितना बड़ा है या कितना छोटा है। आप इसकी नोटेशन इसके देख लें फॉर्मूला। आप कह सकते हैं इसे कि Z से Z0 तक का डिस्टेंस हमेशा लेस देन डेल्टा होता है। मतलब कि आपके डेल्टा पे डिपेंड करता है कि वो आपका जो नेबरहुड है वो बड़ा है या छोटा है। और इसकी नोटेशन होती है n आपका कोई भी डिजिट कोई नंबर है या आपका कोई नेबरहुड है, और Z0 और डेल्टा के दरमियान का जो नोटेशन होगी वो हम उसका नेबरहुड लेंगे। Z0 और डेल्टा को देखते हुए हम उसका नेबरहुड एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास आगे मैंने डायग्राम ड्रा की है कि आपके पास एक सर्कुलर फॉर्मेट है, आपके पास एक ओपन डिस्क है। ओपन डिस्क में आपकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती है। बाउंड्री जो होती है वो लाइन से शो की जाती है, एक कंप्लीट सर्कल नहीं होता वो। फिर आपका जो Z0 है वो आपके सेंटर में पड़ा है, और जो डेल्टा डिस्टेंस है, मतलब आपके सर्कल में R डिस्टेंस के इक्वल होता था, यहाँ पर आपका डेल्टा डिस्टेंस है। डेल्टा के वो इक्वल होगा या डेल्टा से छोटा होगा या डेल्टा से बड़ा होगा। मतलब आप Z0 के पास पॉइंट ले लेते हैं कोई, ये ओपन डिस्क है ना, इसके अंदर आपको पॉइंट्स ही पॉइंट्स शो हो रहे हैं। आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो वो Z0 के ही पॉइंट, ओपन डिस्क का कोई भी पॉइंट लें तो वो Z0 का ही पॉइंट होगा। मतलब ओपन डिस्क के अंदर जितने पॉइंट्स पड़े हैं वो किसके पॉइंट है, Z0 के ही पॉइंट्स होंगे। तो मतलब उसका नेबरहुड क्या होगा, Z0 से ही उसका नेबरहुड निकलेगा। Z0 का पॉइंट ही डेल्टा नेबरहुड होता है। तो जो आपका डेल्टा है वो आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स को डिनोट करता है। मतलब डेल्टा का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। आप इस सर्कुलर फॉर्मेट में जितने आप एक पॉइंट ले रहे हैं तो आप उसके चारों तरफ के पॉइंट्स को कवर करेंगे। यही नेबरहुड में मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी एक पॉइंट ले लें, Z0 के बिल्कुल एक करीब सा पॉइंट ले लें, तो आप क्या करेंगे, इसके चारों तरफ के पॉइंट्स को
कंप्लीट कवर करेंगे। मतलब आप इसके लेफ़्ट भी लेंगे, राइट भी लेंगे, अपवर्ड भी लेंगे, डाउनवर्ड भी लेंगे, आप इसके चारों तरफ के पॉइंट्स को फिर वो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे पास सर्कुलर फॉर्मेट बन रहा है, सर्कुलर फॉर्म बन रही है, ये हमारे डेल्टा से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। इससे हमारे पास नेबरहुड जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपके पास है डिलीटेड नेबरहुड। मैंने आपको आगे भी बताया कि नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड में आप कभी भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट नहीं लेते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जी नॉट corresponding to the given real positive number delta is the set of all z points for which 0 आपके पास ये इसकी फॉर्म है। अब इसकी डेफिनेशन हमें कह रही है कि अपने लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप ओपन डिस्क में से जी नॉट को हटा दें, जी नॉट को माइनस कर दें, निकाल दें, तो वो आपके पास एक डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगी। ठीक है, अगर आप एक ओपन डिस्क ले रहे हैं, जी नॉट उसके सेंटर में पड़ा है, तो अगर आप उसके अंदर से जी नॉट को माइनस कर देंगे तो वो आपका डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। इसके बाद इसकी नोटेशन लिखी है, फार्मूला लिखा है कि 0 लेस देन है जी माइनस जी नॉट लेस देन है डेल्टा के। वो जी से जी नॉट तक का डिस्टेंस लेस देन है डेल्टा के। ये तो आपके पास एक नेबरहुड की डेफिनेशन है। नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती थी कि ओपन डिस्क के सब पॉइंट्स इस जी नॉट के पॉइंट हैं। मतलब ओपन डिस्क के जितने पॉइंट्स हैं वो किसके पॉइंट होते हैं, जी नॉट के पॉइंट होते हैं। लेकिन डिलीटेड नेबरहुड इसके अपोजिट है। डिलीटेड नेबरहुड में आप क्या करते हैं कि जी नॉट को अगर आप निकाल देंगे ओपन डिस्क में से तो वो आपका डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। किसी भी नेबरहुड में से ओपन डिस्क में से आप जी नॉट के पॉइंट को माइनस कर देंगे तो वो आपका डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। उसके बाद आपके पास एक और चीज़ लिखी है कि 0 लेस देन है जी माइनस जी नॉट से, लेस देन है डेल्टा से। मतलब आप इसको एक्सप्लेन करें खुद से तो आप क्या लिखेंगे कि जी में से जी नॉट को निकाल दें तो वो आपके पास जो डिस्टेंस है वो 0 से बड़ा आता है। मतलब कि ऐसे जी पॉइंट जिसका डिस्टेंस 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर आपका जी का डिस्टेंस जी नॉट से बड़ा हो गया है, मतलब अभी तो आप कह रहे हैं कि आपकी फार्मूला भी यही कह रहा है कि जी माइनस जी नॉट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर आपका डिस्टेंस जी से जी नॉट तक का डिस्टेंस बड़ा हो गया तो वो आपका डिलीटेड नेबरहुड होगा। अगर आपका जी से जी नॉट तक का डिस्टेंस बराबर हो जाए, मतलब दोनों डिस्टेंस जी इक्वल टू जी नॉट आ जाए, तो आप क्या कहते हैं कि वो आपका डिलीटेड नेबरहुड है। मतलब कि जब आप जी नॉट को उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं और जी नॉट का डिस्टेंस बराबर हो गया है तो आप कहेंगे कि ये आपके पास एक डिलीटेड नेबरहुड बन गया है। अगर आप किसी डिस्टेंस का जो आपका मॉड है वो आप मतलब कि जी नॉट से डिस्टेंस आपके पास अगर लेस देन आ रहा है 0 से, तो मतलब लेस देन 0 है, 0 से बहुत छोटा है, या मतलब या कि लेस देन है। अगर वो सिर्फ आप कह रहे हैं कि लेस देन है किसी पॉइंट से, मतलब वो होता 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 एंड पे क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। मतलब जी माइनस जी नॉट आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब जी किसके इक्वल आ जाएगा, जी नॉट के इक्वल आ जाएगा। ये पॉइंट बिल्कुल इसके अदर साइड पे है कि अगर जी और जी नॉट इक्वल हो जाते हैं। अब इसकी नोटेशन क्या है, इसकी नोटेशन है कि एन प्राइम या एन कम्प्लीमेंट डेल्टा आपके नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल इसके साथ नहीं है, डेल्टा इसकी बेस में पड़ा हुआ है। मतलब कि एन का कम्प्लीमेंट किस डेल्टा पे डिपेंड करते हुए, मतलब आप डेल्टा पे डिपेंड कर रहे हैं जी नॉट। इसकी फॉर्मूला देखें क्या है कि एन का प्राइम डेल्टा आपके बेस में जी नॉट एज इट इज़। मतलब कि आप अगर एन डेल्टा मतलब जी नॉट में से एन डेल्टा जी नॉट में से आप सेंटर में से अगर आप जी नॉट को बाहर निकाल देंगे तो वो आपका एक डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। जी नॉट को अगर आप बाहर निकाल दें तो वो आपका क्या बनेगा, डिलीटेड नेबरहुड। और डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन भी यही कहती है कि अगर आप जी नॉट पॉइंट को हटा देंगे, आप उसको माइनस कर देंगे तो वो आपका क्या होगा, डिलीटेड नेबरहुड होगा। आपके आगे ग्राफ भी यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जी नॉट से अगर डिस्टेंस 0 से बड़ा हो गया है तो वो आपका क्या होगा, डिलीटेड नेबरहुड होगा। एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपके पास जो आज पूरा टॉपिक पढ़ा है उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके पास सर्कल क्या होता है, आपके पास ओपन डिस्क किसको कहते हैं, आप क्लोज डिस्क किसको कहते हैं, आप नेबरहुड किसको कहते हैं, आप डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है।
सर्कल क्या होता है, जी का जी नॉट तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, हमेशा आर के इक्वल होता है। मतलब कि जो जी पॉइंट की लाइन है और जो जी नॉट सेंटर की लाइन है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगी, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास एक सर्कल है। ठीक है। उसके बाद एक ओपन डिस्क क्या होता है, ओपन डिस्क में आपके सर्कल के सारे अंदर के पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, आप कभी भी सर्कमफेरेंस नहीं लेते हैं। मतलब और ओपन डिस्क के अंदर आपके पास हमेशा इक्वालिटी का साइन आता है, लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन होगा, तो आपको पता लग जाएगा देखते ही आपके एमसीक्यूज में अगर कोई पॉइंट आ जाए कि बताएं कि ये आपके पास जो इक्वेशन बनकर आई है, ये स्टेटमेंट जो है ये आपके पास ओपन डिस्क है या क्लोज डिस्क है। तो अगर आपके पास लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन होगा तो आप फ़ौरन देखते ही कह देंगे कि यह आपके पास एक ओपन डिस्क है। और अगर आपके पास इनइक्वालिटी का साइन आ जाए तो आप कहेंगे कि ये एक क्लोज डिस्क है। अब क्लोज डिस्क की डेफिनेशन क्या कहती है, क्लोज डिस्क क्या होता है, क्लोज डिस्क में आप सर्कल के अंदर के पॉइंट्स भी लेते हैं और सर्कल के बाहर के पॉइंट्स भी लेते हैं। आप बाउंड्री पॉइंट मतलब सर्कमफेरेंस भी उसके अंदर इंक्लूड होता है और सेंटर भी उसका अंदर वाले सारे पॉइंट्स भी उसके इंक्लूड होते हैं। और इसके अंदर आपके पास इनइक्वालिटी का साइन आता है। इसके बाद आपका नेबरहुड क्या कहता है, नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती है, नेबरहुड की डेफिनेशन कहती है कि ओपन डिस्क के सारे पॉइंट्स जी नॉट के पॉइंट हैं। मतलब कि ओपन डिस्क के अंदर आपके पास जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं वो किसके पॉइंट्स होंगे, वो आपके जी नॉट के पॉइंट्स होंगे। उसके बाद आपके डिलीटेड नेबरहुड क्या कहता है, डिलीटेड नेबरहुड में अगर आप किसी ओपन डिस्क में से जी नॉट को माइनस कर दें, बाहर निकाल देंगे, तो वो आपका डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर लिया करें। होप सो कि मैं आपकी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो जल्द अपलोड कर दूं। आपका इसके नेक्स्ट पार्ट में आप इसका इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंडेड सेट, लिमिट पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। उसका हमारे पास जो नेक्स्ट उसके अलावा इसके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट के बारे में पढ़ेंगे। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।